हेलो एवरीवन। पोखरण पहुंच चुके हैं हम राजस्थान में। आपको मालूम ही है हमारा राजस्थान टूर चल रहा है, तो आज हम पोखरण में आए हैं। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये मिलिट्री एरिया है। इस तरफ में जो यहाँ पे जितना भी एर्मी एरिया है वो सारा पोखरण का इस तरफ है। ये बताते हैं इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। आप ये सामने देख रहे होंगे वो लाइन बस यहाँ से आ रही है और इस तरफ जा रही है। वो जो ये पोखरण वाला स्टेशन है बस ये लास्ट है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। जो ट्रेन यहाँ से आती है उसका दूसरा इंजन वापस यहीं पर चेंज करा के आगे लगाना पड़ता है इस तरफ वापस जाने के लिए। जैसलमेर के लिए या और ज़िलों के लिए भी जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से वापस इसी रूट से चला जाती है। इसमें आपने देखा होगा ये सामने 2-3 लाइनें बनी हुई है, आगे सिंगल लाइन है वो सामने जो जा रही है, और यहाँ पे आपने देखा 3 लाइन है। अगर मान लो यहाँ पर गाड़ियाँ कुछ खड़ी भी है तो चेंज करके वापस इसी रूट पे वापस भेज दी जाती है, तो यहाँ से चेंज हो जाता है। आपको पता है हमारा जो राजस्थान टूर है उसमें हम यहाँ पर ये पोखरण में आए हैं। पोखरण का आपको पूरा इतिहास बताएंगे अभी, यहाँ के किले दिखाएंगे, क्या कौन से राजा के साथ में रिलेटेड है। इसमें इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। इस वक्त हम मौजूद है ठाकुर नगेंद्र सिंह जी का किला है। ये उनकी 13 पीढ़ियाँ जो पुरानी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है ये। तो यहाँ पर जो अंदर की एंट्री फ़ीस है वो लगभग 50 रुपये है। ये सेम हर किले में दरवाजे ऐसे ही होते थे बड़े बड़े। ये उसी समय के पुरातन समय के बने हुए छोटी छोटी सी खिड़कियाँ रखी हुई थी झुक के निकलने आने जाने के लिए। इस तरफ ये अपन को मिल जाता है टिकट काउंटर। टिकट ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अंदर से सारा बताता हूँ। इस तरफ ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले लेते हैं। नमस्ते भैया। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते भैया ये इसकी टाइमिंग कितनी है? सुबह 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक। और पर पर्सन टिकट कितनी है? 50 रुपये। किला कुछ अंदर से इस तरह सा है, वहाँ से एंट्री करके आप सामने से यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट ले करके आप अंदर की तरफ ये देखो ऐसा कुछ बना हुआ है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। 700 साल पुराना किला है ये। जो यहाँ का इतिहास है ये जुड़ा हुआ है वो 700 साल पुराना है। अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। म्यूज़ियम में हर चीज़ रखी हुई है इनकी। इस समय अभी जो इसकी सेवा संभाल कर रहे हैं जिनके अंडर में ये वो राठौड़ साहब है। इस किले की जो देख रेख कर रहे हैं, जो उनकी वंश है उनका नाम राठौड़ है, जो सरनेम है वो राठौड़ जी के पास है। ये बताते हैं वो कभी कभी यहाँ पर जोधपुर से आते हैं, महीने में एक आध चक्कर उनका यहाँ पर लगता है। बाकी उन्होंने यहाँ पर केयर टेकर रखे हुए हैं। बहुत ही पुराना शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ का। ये दूसरा गेट आ जाता है अंदर जब अपन किले से एंटर करते हैं उस तरफ से सामने से। तो ये जो मेन एरिया है वो ये वाला है किले का। इसके अंदर म्यूज़ियम है, अंदर जो बताते हैं म्यूज़ियम बना हुआ है। म्यूज़ियम का जो पार्ट है वो इस किले के अंदर इस तरफ से ही है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो है बहुत सुंदर। देखें आपने ऊपर जो मीनाकारी आप देख रहे हैं, मीनाकारी बहुत सुंदर छोटी छोटी सी की हुई है, बहुत ही ज़्यादा। वो सामने वाला जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर है, जो राजा जी ने मंदिर बनाया हुआ था, जो इनकी वंश चलती आ रही है, उन्होंने मंदिर बनवाया हुआ। तो मंदिर का पार्ट अंदर है। इस तरह बताते हैं ये जो है ये सामने वाला, इसके अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। पुराने समयों में जितने भी किले थे उनके अंदर जो ये रास्ते थे छोटे छोटे से, ये बिल्कुल इनकी जगह बहुत कम रखी गई जाती थी। एक ही बंदा एक टाइम में निकल सके यहाँ से। ये देखो कितना शानदार है। लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो ठंडा बहुत है। ये इस तरफ उनके बंदूकों का एरिया आ जाता है। वो बारूद वाली कुप्पी पड़ी है सामने ऊपर। ये इनमें बारूद भरते थे इनमें। और ये कैमरे लगे, बंदूकें लगी हुई है ये सामने। ये देखो उस समय के कुछ ऐसे थे लड़ाई झगड़ा करने वाले जो उनके शस्त्र थे। ये इस तरफ उनकी कृपान पड़ी है, तलवारें इस एरिया में दर्शाई हुई है। वो सामने भी पड़ी है। और इस तरफ इस वंश में जितने भी राजे हुए हैं ये उनके सामने तस्वीरें लगी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है ठिकाना पोखरण जोधपुर का सरदार वंश। ये जितने भी इनमें अभी तक 12 हुए हैं और 12 की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। 13वीं पीढ़ी इनकी यहाँ पर अभी है, मौजूद है, वो जोधपुर में रहती है।
इसके कमरे में जो राजा के जो कपड़े थे वो दर्शाए हुए हैं। उस समय में जो ये उनके कपड़े थे, वर्दियाँ थी, पहनते थे, आज भी सारी संभाल के यहाँ पर इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये जो एरिया है ये सारा म्यूज़ियम का एरिया है, पूरा एरिया। ये बच्चों के थे, उनके जो बच्चे थे छोटे। इधर उनकी ट्रेडिशनल पगड़ी पड़ी है जो इस वंश में चलती आ रही है। इस एरिया में मोहरें पड़ी है उनकी, जो समय की मोहरें थी उनकी वो पड़ी है यहाँ पे। ये इस अंदर की तरफ मंदिर बना हुआ है, जो अंदर राधा रानी है उनकी मूर्ति स्थापित है। और ये हाथ से हैंडमेड वहाँ पे पंखा अंदर लगा हुआ है, जो आंटी झूल रहे हैं ये पंखा है अंदर। ये ऊपरले हिस्से में है, फर्स्ट फ्लोर पे जो मंदिर है राजाओं ने अपने अंदर ही यहाँ पर बनवाए हुए थे। किले के अंदर की तरफ से अगर आप देखोगे ये छोटी छोटी खिड़कियाँ रखी हुई थी हवा के लिए। ये देखो कितनी छोटी सी खिड़की है। यहाँ से ऊपर से निगरानी रखने के लिए, हवा के लिए, ये देखो छोटी सी खिड़की है। यहाँ से सारा बाहर का दृश्य पूरा दिखता है। पूरे किले में आप देखोगे तो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ आपको काफ़ी नज़र आएगी। और ये साथ वाली उसमें ये छोटा सा दरवाज़ा आप देखेंगे इसी किले का, ये नीचे वाले हिस्से में। इसके साथ में यहाँ पर पुराने टाइम में जो लॉक थे इनके, ये लॉक हैं, ये लॉक पड़े हैं सारे, ये सारे ताले हैं। ये बताते हैं जो लॉक की चाबियां थी ना, ये लॉक के अंदर ही रहती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था लगता ये पुराने टाइम में चाबी अंदर ही है या बाहर है। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता था, पुराने लॉक थे ये। इस एरिया में बताते हैं राजा की सबसे बड़ी तलवार पड़ी है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बहुत बड़ी तलवार है जो आप सामने देख रहे हैं। कम से कम इसकी जो हाइट है तलवार की 6 फीट की है, ये जो सामने आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताते हैं जिसकी शादी नहीं होती है तो यहाँ पर लोग अंदर फ़ोटो फेंक के जाते हैं। अगर वो उल्टी हो जाती है तो समझ लो सक्सेस है, अगर सीधी हो जाती है तो वो सक्सेस नहीं माना जाता। ये देख सकते हैं आप, उनका पलंग पड़ा है, पलंग के ऊपर उनकी तलवार पड़ी है। और उनका ये संदूक पड़ा है अंदर, जो पुराने टाइम में संदूक था ये वो पड़ा है। ऊपर देखो वो पंखे, जो पंखड़ियाँ थी पुराने के टाइम, पुराने समय में, वो लगी हुई है। सामने एक बॉक्स पड़ा है, वो सामने वो देखो ये बॉक्स है एक, और ये पंखड़ियाँ लगी हुई है ऊपर की तरफ में। 6 फीट की तलवार है ये। मैंने भी आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी तलवार देखी है। ये राजा का पूरा रूम था, ये जो इनके वंश के पहले राजा थे ये उनका पड़ा अभी तक, वैसे का वैसे संभाल के इन्होंने रखा हुआ है। ये रानियों के कपड़े पड़े हैं इस तरफ। उस टाइम के जो लहंगे होते थे, साड़ियाँ थी, वो दर्शाई हुई है। दरवाजे पुरातन समय के हैं, बहुत ही सुंदर हैं, पुरानी लकड़ के बने हुए हैं। ये बताते हैं अखरोट की लकड़ के बने हुए हैं ये वाले दरवाजे जो हैं। ऊपर से जो किले का हिस्सा है कुछ इस प्रकार का है। आपने कभी ये बारूद के गोले नहीं देखे होंगे। ये देखो सामने ये छोटी छोटी तोप पड़ी है, ये देखो इस प्रकार की तोप थी ये। इसमें ये जो गोले पड़े हैं ये बारूद के गोले हैं। बारूद के गोले इन तोपों के द्वारा चलाए जाते थे जंगों के टाइम में। ये देखो ये एक तोप पड़ी है, बहुत ही पुरातन समय की है, पुरानी तोप है छोटे वाली, और एक ये वाली, उसमें गोले भी डाले हुए हैं। और ये देखो कितने सारे यहाँ पर बारूद के गोले पड़े हैं। तो ये इस समय का, जब लड़ाइयाँ झगड़े होते थे तो इस समय वो ये यूज़ करते थे। टूरिस्ट यहाँ पोखरण में बहुत बड़ी तादाद पर आते हैं घूमने के लिए। जो पोखरण का हिस्ट्री है यहाँ की, बहुत ही सुंदर हिस्ट्री है। ये देखो आज के दिन भी कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। बताते हैं यहाँ पर रोज़ टूरिस्ट इसी तरह आते हैं डेली। यहाँ पर जो टाइमिंग है इसकी, सुबह 8 बजे ही ओपन हो जाता है किला और शाम को 7:30 बजे तक है। जो टिकट मिलने का लास्ट टाइम है बताते हैं वो 6 बजे के बाद में किसी को नहीं देते हैं। तो इसको लगभग घूमने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इस वाले कमरे में हाथी का पौधा, जो हाथी के ऊपर का हिस्सा होता था ये वो है। और जो हाथी के जो साथ में उसको चलाने के लिए जो टूल्स होते थे हाथी के ऊपर, ये देखो आगे चलाने के लिए वो ऊपर पड़े। और ये हाथी के ऊपर का हिस्सा है ये सारे वाला। इस पे बैठ के राजा महाराजा सवारी करते थे। सामने लिखा हुआ भी है
पालकी का कमरा, ये देखो इस प्रकार की राजा की पालकी थी ये, इस पे बैठा करते थे राजा। ये सामने पुराना दरवाज़ा लगा हुआ है और ये देखो बनती है राजाओं के पुराने समय के बर्तन है। वो जो सामने आप प्लेट देख रहे हैं, सामने जो पड़ी है कोने में, इतनी बड़ी है, पूरा परिवार उसमें खाना खा सकता है, इतनी बड़ी है। वो खाली बताते हैं राजा की। और ये छोटी छोटी साथ में ये देखो ये कटोरियाँ पड़ी है उनकी, और आगे साथ में वो जो चपाती वाला बॉक्स होता है वो है पुराना। ये पुराने बर्तन है उनके सारे, बहुत ही शानदार है यहाँ का। जो ये तो मैंने पहली बार ही देखा है इस तरफ, बड़े सुंदर है। ये देखो यहाँ पर ये मामजिस्ता था इस प्रकार का, कितना बड़ा मामजिस्ता है ये सारे राजा के पुराने बर्तन है। इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखे। 12 पीढ़ियाँ हो चुकी है, 13वीं पीढ़ी अभी यहाँ पर इनकी है जोधपुर में। ये देखो वो जो पहले वाली एंट्री थी म्यूज़ियम की, वो सामने से यहाँ से थी। उसके बाद में आप यहाँ से अंदर आकर के इस तरफ से आप ऊपर भी जा सकते हैं। उसका जो एंट्री गेट है वो उस तरफ से सामने से। और ये वाला जो आप है जैसे स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह, आपको कुछ खाना पीना हो अगर किले के अंदर की तरफ, तो ये सामने है। वो सामने एक शॉप बनी हुई है और ये फ़ोटो पॉइंट बना हुआ ऊपर की तरफ, किले के अंदर ही है ये भी। इस तरफ से कुछ किला इस तरह का दिखता है। ये देखो अंदर देवी देवताओं की, बाबा रामदेव जी का मंदिर ये बना हुआ है। इसके अंदर मूर्तियाँ हैं भगवान की। राजा जब टाइम स्पेंड करते थे रानियों के साथ में, उन बच्चों के साथ में, ये वो एरिया है। पार्क बना हुआ है बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।